हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर मोशन। ये फिज़िक्स का चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है। थर्ड टॉपिक होगा इस चैप्टर में हमारा ग्राफ्स पढ़ेंगे और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। और फोर्थ और लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में भी इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो गाइज आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके साथ फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मोशन किसे कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोर्ड के 1 मीटर आगे खड़ा हूँ। अब मैं अपना एक स्टेप ले लेता हूँ आगे, तो मैं बोर्ड के 2 मीटर आगे खड़ा हूँ। जिस जगह से मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या हुई, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन with respect to origin is called मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसी के रेफरेंस में। ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम देख रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, बोर्ड से 1 मीटर आगे खड़ा हूं। 1 स्टेप लेने के बाद मैं बोर्ड से 2 मीटर आगे खड़ा हूं। तो मैं किससे 1 मीटर या 2 मीटर आगे खड़ा हूं, बोर्ड से। तो बोर्ड क्या है यहाँ पे, ओरिजिन। तो दोबारा देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड मोशन। इसको हम मोशन कहते हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं यहां पे, हमारा घर है, होम, और रास्ता कुछ ऐसा है, और यहां पे है हमारा स्कूल, हम स्कूल में जाते हैं। तो जो टोटल लेंथ है पाथ की, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जो टोटल लेंथ है पाथ की, जहां से हम जा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। अब इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं, किस चीज में हम मेजर करते हैं इसको। एसआई यूनिट है डिस्टेंस की मीटर। हम मीटर में मेजर करते हैं, हम मीटर में मेजर करते हैं डिस्टेंस को। जैसे कि कोई कहता है कि 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है, या 500 मीटर दूर है मेरा स्कूल। ठीक है, इसको हम किलोमीटर में ही मेजर करते हैं और सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो है हमारी मीटर। थर्ड पॉइंट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। तो अभी के लिए ये याद रख लें, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो ए बॉडी है,
वो बी तक जाती है जिसका डिस्टेंस है 50 मीटर, और वापस आती है उसी डिस्टेंस पे जो कि है 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। यहां पे हमने डायरेक्शन कुछ भी मेजर नहीं की, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को ऐड किया है। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, हम डायरेक्ट प्लस करते हैं। तो गाइस अब पढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पिछले एग्जांपल से ही समझते हैं। जो होम है वो क्या होती है? हमारी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या होती है? जहां से हम स्टार्ट करते हैं। स्कूल क्या है? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या होती है? जहां पे हम जाके रुकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक टोटल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस। अब मैं कहूं होम से लेके स्कूल तक मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे स्कूल से लेके होम तक, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है ए, वो मूव करती है बी तक, जिसमें कि डिस्टेंस है यहां पे है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और फाइनल है 50 मीटर। ए से बी तक जाती है और फिर बी से यहां पे मान लो ये है सी तक आती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 50 प्लस 10, 20, 30, 50 प्लस 30, 80 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन जो कि है ए एंड फाइनल पोजीशन जो कि है हमारी सी। तो ए से सी के बीच में जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगी 20 मीटर। तो ये डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। अब हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया था। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मान लो 50 मीटर लिख रखा है मैंने, तो 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है। 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे स्केलर क्वांटिटी के? डिस्टेंस, स्पीड। स्पीड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैव मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि ए से बी तक जाती है और बी से सी तक जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ए से सी तक मेजर होती है। तो ये डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पे, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मोशन पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। और आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर।
क्योंकि है तो पाथ लेंथ ही। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की ऐसा यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को मेजर करने का सिस्टम अलग है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। चलो क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और भी डिटेल में। सो गाइस, क्वेश्चन है राम कवर्स ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। सर्कुलर ट्रैक है, उसका रेडियस है 50 मीटर। राम कवर करता है ये 2 मिनट में। इस सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है, 2 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो ये कह रहे हैं कि उसका डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट के बाद उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसने कितने राउंड्स कंप्लीट किए। अगर 2 मिनट में एक राउंड कर रहा है तो 6 मिनट में कितने करेगा? 6 डिवाइड बाय 2 मिनट इज इक्वल टू 3 राउंड्स। टोटल टाइम लिख दो और एक राउंड का टाइम लिख दो, तो क्या आ जाएगा? टोटल राउंड्स कितने कंप्लीट किए? 3 राउंड्स। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो एक राउंड देखेंगे हम कितने मीटर का है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेडियस है 50, तो राउंड की लेंथ क्या है? भाग तो यहां पे रहा है, तो राउंड की लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होगा यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू रेडियस है 50, तो ये हो गया 314 मीटर। ये है एक राउंड की पाथ, एक राउंड की लेंथ है। 3 राउंड्स की हैं तो मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस, 3 मल्टीप्लाई बाय 314 इज इक्वल टू 2 मीटर। ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका? 2 पाई आर, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिफरेंस। डिस्टेंस कितना होगा? मान लो उसने यहां से स्टार्ट किया है, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो यहां पे आ गया, सेकेंड राउंड करने के बाद वो दोबारा यहां पे आ गया, और थर्ड राउंड करने के बाद फिर से वो यहीं पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है? ये है, और फाइनल पोजीशन भी क्या है? ये है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? हमने क्वेश्चन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करें। डिस्टेंस होती है एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हमने देखा कि डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल ऐड कर देना है। तो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।